बिलासपुर में मनरेगा कानून में किए गए बदलाव के खिलाफ यूथ कांग्रेस का जोरदार विरोध देखने को मिला। तोरवा चौक से जगमल चौक तक विशाल मशाल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली का नेतृत्व राष्ट्रीय सचिव यूथ कांग्रेस अमित पठानिया, प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और जिला अध्यक्ष शेरू असलम ने किया। डेली न्यूज टाइम्स से खास बातचीत करते हुए अमित पठानिया ने कहा, जब तक भाजपा सरकार मनरेगा कानून को पहले जैसा लागू नहीं करती, जब तक यूथ कांग्रेस यह आंदोलन लगातार जारी रहे। तो मैं जियाउल्ला खान इस वक्त बिलासपुर के जगमल चौक पर खड़ा हूं और यहां पर यूथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मशाल रैली निकला है। मनरेगा का जो नाम बदला गया है भाजपा सरकार के द्वारा, उस पर इनको बहुत बड़ी आपत्ति है और वो चाह रहे हैं कि इस नाम को वापस महात्मा गांधी के नाम से चालू किया जाए। सर, आप बताएंगे इस विरोध रैली का जो रीजन है कि मनरेगा में जो बदलाव किया गया है उसको लेकर आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही, उसके लिए कहाँ तक आपका प्रदर्शन होगा? देखिए, जब तक भाजपा सरकार के कान में आपने जैसे कहा जूं नहीं रेंग रही, तब तक वो जूं रेंगना शुरू नहीं करेगी, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। हम ये कहते हैं कि आपको जो करना है वो करिए, क्योंकि 12 साल से आपने देश को इस बेड़ा गर्क तो कर दिया अपने प्रदेश देश का। हमें ये सवाल है कि आपकी छत्तीसगढ़ में हम खड़े हैं, छत्तीसगढ़ में साय सरकार आपकी है, देश में आपकी सरकार है। क्या 1.5-2 साल में आप ये बताएंगे जब से आपकी सरकार है कि मनरेगा के ऊपर काम हुए कि नहीं हुए? क्या प्रधान जो है आपके सरपंच यहाँ के जीते हुए हैं, नुमाइंदे जो जीते हुए, मनरेगा पे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं जहाँ जहाँ दौरा कर रहा हूँ, जिस प्रदेश के जिले में जा रहा हूँ, विधानसभा सत्र में जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को प्रधान, सरपंच, आपके जो बीडीसी हैं, जिला परिषद है, वो मेरे को मिले। उन्होंने कहा कि 1.5-2 साल से हमारे काम ही नहीं हो रहे, मनरेगा में तो पैसा नहीं आ रहा है। अगर डबल इंजन की सरकार यहाँ पे 90-10 के रेशो में काम नहीं कर पा रही है, और अगर जब ये लागू हो जाएगा 60-40 के रेशो में, 40% प्रदेश व्यय करेगा और 60% सेंटर से पैसा आएगा, तब क्या ये काम लागू हो पाएगा? हम ये कहते हैं कि 125 से 120 दिन का जो रोजगार हम गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 2005 में दी, क्या उस गारंटी पे आप लागू काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नाम बदलना बदल दे रहे हैं, उनकी मर्जी है। जब हमारी सरकार है हम नाम बदल देंगे, उसमें नाम बदलने से कोई गरीब का भला होने वाला नहीं है। आप गरीब का क्या भला कर रहे हो वो बताइए स्पष्टता। और 60-40 की जो रेशो है, जब तक ये बंद नहीं करेंगे और जब तक ये जैसी स्कीम पहले थी वैसी स्कीम को लागू नहीं करते, तब तक ये प्रदर्शन जो है चलता रहेगा। लगातार भाजपा आरोप ये लगा रही है कांग्रेस को जो है दिक्कत और राम जी से, राम जी का नाम आ गया इसमें से दिक्कत है। भैया, आप मेरे को ये बताइए कि राम के दरवाजे किसने खोले थे, किसने खुलवाए थे? राजीव जी ने खुलवाए थे, अगर आपको याद हो तो राम की दिक्कत तो हमें तो है नहीं, हम तो सनातनी हैं और हम डंके की चोट पे बोलते हैं। ये क्या है कि जब से 12 साल में एक ही काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे की बात करो ना। राम जी का नाम रखा, राम जी का नाम रख के आप भोले शंकर का नाम रख दीजिए, जय महादेव की रख दीजिए, कोई भी स्कीम रख दीजिए, हमें क्या आपत्ति है उसमें? हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है, ये सिखाएंगे हमें भगवान कौन है कौन नहीं, हमारे क्या लगते हैं क्या नहीं, हमें सनातनी दिखाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि मुद्दे की बात करिए। आप गरीब को क्या जो खाना है वो आप देना चाह रहे हो। मैं आपको अगली बात बता दूं, ये अभी मनरेगा के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आने वाले समय में ये जो हमने फूड सिक्योरिटी बिल लाया था, जो सबको समानता अधिकार, जो राशन की बात रखी थी, उसके ऊपर भी अटैक करेंगे, क्योंकि उनको गरीब लोग पसंद नहीं है। आप एक बात देखिए, छत्तीसगढ़ बिक रहा है, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, कोयले की हालात में मतलब आए दिन ब्लास्टिंग में लोग मर रहे हैं। क्या इस साई सरकार ने कोई बात रखी है? गरीब की बात रखने तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने छत्तीसगढ़ को बेचने का काम कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आदिवासी के नाम से आदिवासियों के ऊपर हमला हुआ है, आदिवासी का मुख्यमंत्री बना, वो अपने आदिवासियों के अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहा है, तो क्या का मुख्यमंत्री है वो? तो मैं ये कहता हूँ, नाम बदलने से कोई बड़ी स्कीम नहीं होती, ना छोटी होती है। आप सीधी मुद्दे की बात करिए कि हमारी गारंटी जो है 120 दिन की जो कांग्रेस पार्टी है, हम 130 दे रहे हैं, हम 150 दिन की रोजगार की गारंटी दे रहे हैं और कन्फर्म दे रहे हैं। और 60-40 की जो रेशो है, 40% सेंटर में, मान लीजिए जहाँ कांग्रेस की सरकार है और सेंटर से पैसा 60% आ गया, उस 40% उस प्रदेश में नहीं है, कैसे होगा काम? मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, साय सरकार के पास पैसे नहीं, 1.5 साल से वो मनरेगा का काम बंद है। तो ये नाम बदलने से राजनीति नहीं होती, और सनातनी ये हिंदू मुस्लिम का नाम ना जपे, मुद्दे की बात करें बस। निश्चित तौर पर ये थे अमित पठानिया जी, राष्ट्रीय सचिव है यूथ कांग्रेस के, और यहाँ पर आज बड़े आंदोलन में शामिल हुए हैं। मैं जियाउल्ला खान, डेली न्यूज टाइम्स के लिए। आज आकाश शर्मा जी एवं अमित पठानिया जी के दिशा निर्देश में पूरी बिलासपुर यूथ कांग्रेस आज मनरेगा के विषय में आज मशाल यात्रा निकाली है। हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से, जैसे हमारे हमारे गांधी जी का जो नाम परिवर्तन करने की बात आई है। दूसरा कि जो भी हमारे जो गांव के जो वो हैं पंच हैं, उनके हिसाब से उनको
बताया जा रहा है कि उनको रोजगार मिलेगा। तो ये जो है मौसी और माँ को मत करे जाए, हमारी मांग है। और किसी भी मजदूर के पीठ में छुरा ना भोंका जाए। सबको कंटिन्यू रोजगार दिया जाए। 125 दिन का वादा किया तो 125 दिन का रोजगार उनको मिलना चाहिए। ये हमारी मांग को लेकर आज हमने निकाला है जुलूस यात्रा।